वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो मित्रों, आज हम पर्यावरण विषय का दूसरा मॉडल प्रश्नों का सेट देखने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के तहत हम आपको कुल 3000 प्रश्न उपलब्ध कराएंगे और सभी प्रश्नों की पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप पर आंसर सहित उपलब्ध करा रहे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप जल्द अवश्य ज्वाइन करें आप। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मानव संसाधन इनमें से कौन सा है? मानव जनसंख्या, मानव की मानसिक क्षमता, या फिर मानव की तकनीकी क्षमता, या उपरोक्त सभी। तो इनमें से मानव संसाधन ये सभी हैं। मानव जनसंख्या भी, मानव की तकनीकी क्षमता और मानव की मानसिक क्षमता भी। अगला प्रश्न है कि संदृढ़ विकास क्या है या सस्टेनेबल विकास इनमें से क्या है? एक अप्राकृतिक प्रक्रिया है, एक अप्रभावी प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, या फिर एक सतत प्रक्रिया है? तो सस्टेनेबल विकास जो होता है वह एक अप्रभावी प्रक्रिया है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पुनर्वास का कारण इनमें से क्या नहीं है? खनिजों का दोहन होना, या फिर प्राकृतिक प्रकोप, या फिर बहुउद्देशीय परियोजना। इनमें से क्या पुनर्वास का कारण नहीं है? या फिर पर्याप्त? तो पर्याप्त जो है यह पुनर्वास का कारण नहीं है। इसके अलावा खनिजों का दोहन किया जाना और प्राकृतिक प्रकोप का होना और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण पुनर्वास होता रहता है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र पाया जाता है कहाँ? भारत में, हिमालय में, अमेरिका में, या फिर अंटार्कटिका में? तो ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र पाया जाता है अंटार्कटिका में। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहला, जल प्रदूषण, या ऊर्जा के स्रोत, या ग्रीन हाउस गैस हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो भूमंडलीय तापन का सबसे प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैसें। अगला प्रश्न है कि पोषणीय विकास का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? कोकोयान सम्मेलन में, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, या द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में? तो पोषणीय विकास का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था कोकोयान सम्मेलन में। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन या फिर प्लस 10 सम्मेलन का आयोजन 26 अगस्त 2002 से 4 सितंबर 2002 तक किस जगह पर आयोजित किया गया था? तो तीसरे पृथ्वी सम्मेलन को दोस्तों +10 सम्मेलन भी कहा जाता है और यह सन 2002 में आयोजित किया गया था। और यह आयोजित किया गया था कहाँ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा में उपस्थित होते हैं क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या केवल नाइट्रिक अम्ल, या फिर नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो अम्लीय वर्षा में उपस्थित होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भूमंडलीय तापन में किस गैस का योगदान सबसे अधिक होता है? तो भूमंडलीय तापन में सबसे अधिक योगदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल में स्थित होती है किसके मध्य? तो मित्रों, ओजोन परत वायुमंडल में उपस्थित होती है 35 से 50 किलोमीटर के मध्य। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किन तरंगों के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है परावैंगनी किरणों के कारण, या दृश्य प्रकार की किरणों के कारण, या एक्स तरंगों के कारण, या फिर IR तरंगों के कारण? तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है अवरक्त प्रकाश या फिर IR अर्थात इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है पोषणीय विकास की आधारभूत संकल्पना क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रबंधन, पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखना, मानव और पर्यावरण में साम्य स्थापित करना, या फिर उपरोक्त सभी? तो पोषणीय विकास की आधारभूत संकल्पना होती है ये सभी। ओके, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन भी करना, गुणवत्ता को बनाए रखना और मानव और पर्यावरण के मध्य साम्यता स्थापित करना। अगला प्रश्न है कि IPPC का संपूर्ण नाम क्या है? तो IPPC का फुल फॉर्म होता है मित्रों
इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण क्या है। तो ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या क्लोरोकार्बन, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही जवाब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC भी कहा जाता है। तो ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। प्रश्न के पारिस्थितिक तंत्र शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की। ओडम ने, हॉगिट ने, टांसले ने, या फिर रेटर ने। तो पारिस्थितिक तंत्र की सर्वप्रथम व्याख्या की थी टांसले ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है। वन, मरुस्थल, तालाब, या फिर फलोद्यान। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का यहाँ पर उदाहरण है फलोद्यान। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि अनुकरण के सामान्य प्रक्रम का अंग कौन सा नहीं है। पिरामिड, आक्रमण, प्रतिक्रिया, या स्पर्धा। तो अनुक्रमण के सामान्य प्रक्रम का अंग नहीं है पिरामिड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्रमांक 143 कि समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं क्या। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो मित्रों समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ताओं का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस पारिस्थितिक पिरामिड तंत्र में जैव भार पिरामिड उल्टा बनता है। तो जो पिरामिड होता है वह उल्टा बनता है किसमें। तो इसका सही जवाब है मित्रों जलीय पारिस्थितिक तंत्रों का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। प्रश्न क्रमांक 145 है कि एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के परस्पर संबद्ध होने को क्या कहते हैं। पिरामिड, पोषण स्तर, खाद्य जाल, या फिर खाद्य समूह। तो इसका सही जवाब है खाद्य जाल। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि सर्वभक्षी जीव का उदाहरण कौन सा है। शेर, हाथी, लोमड़ी, या मानव। तो सर्वभक्षी जीव का उदाहरण है मानव। प्रश्न क्रमांक 147 है कि कवकों को किस श्रेणी में रखा जाता है। उत्पादक की श्रेणी में, उपभोक्ता की श्रेणी में, अपघटक की श्रेणी में, या फिर अजैविक घटक की श्रेणी में। तो कवकों को रखा जाता है अपघटक की श्रेणी में। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र इनमें से कौन सा नहीं है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, या फिर उपकृषित पारिस्थितिक तंत्र, या जलीय पारिस्थितिक तंत्र, या सागरीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका सही जवाब है उपकृषित पारिस्थितिक तंत्र। ऑप्शन सी। प्रश्न है कि जैविक घटक इनमें से कौन सा नहीं है। स्वपोषी उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या फिर कार्बनिक पदार्थ। तो जैविक घटक नहीं है मित्रों कार्बनिक पदार्थ। ओके, अगला प्रश्न क्रमांक 150 कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह ऊष्मा गतिकी के कितने नियमों पर आधारित है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह ऊष्मा गतिकी के 2 नियमों पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मित्रों 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट जरूर करें, और PDF डाउनलोड करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करें।